अचानक से अगर आप लोगों के घर मेहमान आ जाए और आपको समझ ना आए कि आपको क्या नाश्ते में बनाना है, तो आप इस ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और 10 मिनट में ये हमारे ब्रेड पॉकेट्स बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल में मैंने पनीर लिया है। पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। अब हम इसके लिए कुछ सब्जियां लेंगे। सब्जियों में मैंने कॉर्न्स, बीन्स, प्याज, बीटरूट, टमाटर और शिमला मिर्च, इसके साथ ही हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया। कॉर्न्स को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। इन सभी चीज़ों को भी मैंने बाउल में डाल दिया है। बाउल में डालने के बाद अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। मैंने इस ब्रेड पॉकेट्स को बनाने के लिए मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। आपके पास जो भी कोई घर में चीज़ हो आप उसका इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है। 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। इन सभी मसालों को डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको और तीखा और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मेरे पास ब्राउन ब्रेड थे, आपके पास व्हाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, कोई भी जो भी ब्रेड घर पर अवेलेबल है आप उससे इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है। पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से हम इसके साइड्स के ब्राउन पार्ट्स को इसमें से कट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसके साइड्स के ब्राउन पार्ट को अलग कर लिया है। ब्राउन पार्ट को कट करने के बाद जो ये ब्राउन पार्ट है हम इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे और इससे हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों ही ब्रेड के मैंने साइड्स के ब्राउन पार्ट को निकाल दिया है और ब्राउन पार्ट को निकालने के बाद मैंने इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब हमने एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब हम इसमें 4 चम्मच पानी डालेंगे। देखिए 4 चम्मच पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार करनी है और ये देखिए स्लरी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो हमने ब्रेड लिए थे जिसके हमने साइड्स के पार्ट को कट कर दिया था उसे हम हल्का हल्का बेलन से बेल लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का यूज़ किया था। अगर आप 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड का इसमें यूज़ करेंगे तो जो ब्रेड है वो बीच में से फटने लग जाएगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने ब्रेड को बेल लिया है। बेलने के बाद अब हम इसके बिल्कुल बीच में जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की है उसको हमने ब्रेड पर रख दिया है। अब जो हमने स्लरी बनाकर तैयार की थी उसे हम ब्रेड के कॉर्नर पार्ट पर अच्छे से लगा देंगे, जिससे कि जो ब्रेड है वो हमारी कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं फटती है। ये देखिए ब्रेड के मैंने चारों कॉर्नर्स पर अच्छे से जो स्लरी बनाकर तैयार की थी उसको डाल दिया है। डालने के बाद अब हम सारी जो स्टफिंग है उसको बीच में करके एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर लगाना है और जो ब्रेड के कॉर्नर पार्ट्स हैं उन्हें हमें बिल्कुल अच्छे से सील कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ब्रेड के कॉर्नर पार्ट्स को सील कर दिया है और उसके अंदर हमने स्टफिंग को अच्छे से भर दिया था। स्टफिंग हमारी कहीं से भी बाहर नहीं निकल रही है। इसी तरह से मैंने दूसरा ब्रेड लिया। ब्रेड को हम बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे। ब्रेड को मैंने बिल्कुल अच्छे से पतला बेल लिया है। बेलने के बाद जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसे हम बिल्कुल बीच में रख देंगे। बीच में रखने के बाद अब हम इसके चारों कॉर्नर्स पर अच्छे से जो हमने स्लरी बनाकर तैयार की थी उसे डाल देंगे। स्लरी बनाने से जो ब्रेड है वो हमारा बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है और बिल्कुल भी हमारी स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं निकलती है। स्टफिंग लगाने के बाद अब हम ब्रेड को रोल कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको दूसरे कॉर्नर पर से अच्छे से मिला लेंगे और इसके साथ ही साइड कॉर्नर्स जो है उनको भी हमने अच्छे से बंद कर दिया, जिससे कि जो स्टफिंग है हमारी कहीं से भी बाहर नहीं निकलती है। इसी तरह से मैंने बाकी भी जो ब्रेड के पॉकेट्स हैं उनको भी बनाकर तैयार कर लिया है। सिर्फ 3 ब्रेड से मैं इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी क्वांटिटी में इसे बना सकते हैं। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स लिए हैं उस पर मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाला है। इसके साथ ही मैंने इसमें सफ़ेद वाले तिल डाले हैं, चिली फ्लेक्स डाला है और ऑरिगेनो डाला है। सभी चीज़ों को डालकर ब्रेड क्रम्स के साथ हमने इसको मिक्स कर लिया है। ब्रेड क्रम्स से जब हम ब्रेड को इसमें डिप करेंगे तो बहुत ही अच्छी एक क्रिस्पी इसके ऊपर लेयर आ जाती है। अब हमने जो ब्रेड के पॉकेट्स बनाकर तैयार किए थे उनको मैंने स्लरी में डिप कर लिया है। डिप करने के बाद अब हम इसे जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं उनमें भी हम इसे डिप कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्स को जो ब्रेड पॉकेट्स हैं उनके ऊपर लगा दिया है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने ऑयल को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब जो हमने ब्रेड पॉकेट्स बनाकर तैयार किए थे इनको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको बिल्कुल शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसको इसमें भी
विदाउट ऑयली बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब एक साइड से ब्रेड पॉकेट्स हमारे हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे, जिससे कि ये दूसरी साइड भी बिल्कुल अच्छे से सिक जाएंगे। पर आप इन्हें बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेके, जिससे कि जो ब्रेड पॉकेट्स हैं वो अंदर तक क्रिस्पी बनते हैं और जो हमने चीज डाली वो भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाती है। देखिए दोनों साइड से अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया और हाई फ्लेम पर ही हम इसे अलटते पलटते दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक के लिए सेक लेंगे। ये देखिए ब्रेड हमारे बिल्कुल अच्छे से एक साइड से हल्के गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हमने इनको पलट दिया था, पलटने के बाद दोनों साइड से मैंने इसको सेक लिया है। अब हम इसे साइड में लगाकर निकाल लेंगे, जिससे कि इनमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही निकल जाए। और गर्मा गर्म हमारे ब्रेड के पॉकेट्स बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसको कट कर भी दिखा रही हूँ कि अंदर जो हमने इसके चीज की फिलिंग करी थी वो कितनी ही ज्यादा अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आपको इसकी आवाज से ही पता चल रहा होगा कि जो ब्रेड का ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है ये कितना ही ज्यादा ऊपर से क्रिस्पी है और जो हमने इसमें चीज की फिलिंग करी है वो भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए दोनों ब्रेड को मैंने आपको कट कर दिखाया है, चीज कितनी ही अच्छे से इसमें से मेल्ट हो चुकी है। गर्मा गर्म आप इस नाश्ते को टोमेटो केचप या हरी धनिया की चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इस नाश्ते को हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारे ब्रेड पॉकेट्स बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आप भी कम टाइम में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप इस ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी को एक बार जरूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।